अगर आप सभी चाहते हैं कि हम नारायण पंजयार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे YouTube चैनल हम नारायण पंजयार को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद। दो चार गो युवा ये नहीं ढलेली करे रे के लिए शांति से बैठो न कल के बाबा हम लोग मुड़े हम ये नहीं करे तोरो एनो होवे तब भजन हमरो एनो हो भोग ने वो समय साल वर्षा काल बकरी चाटा बाघो गाल आदमी पर कत्ते आफत आवे जे कोरोना आवे जे ठंडा गिरी जाए जे कहीं बाढ़ हो पानी आवे जे कहीं गाड़ियों चढ़ी जाए। जिंदगी का कोई भरोसा है। प्रहलाद बूढ़ा हो गए थे तब भजन किए थे, ध्रुव कुमार बूढ़ा हुए थे तब भजन किए थे। 5 वर्ष का ध्रुव कुमार 5 वर्ष का प्रहलाद ने भजन किया और प्रहलाद ने खंभा से भगवान को प्रकट कर दिया। आप लोग कभी माँ बहन को पूछिए, कभी कभी भोजन बनाते हैं तो चूल्हा में सब प्रकार के लकड़ी देते हैं, कुछ मोटा लकड़ी भी दे, कुछ पतला लकड़ी। ये देख ले पतरका पहने जड़े ये अंदाज नहीं लगे जे छोटो जे बच्चा जो पतरका लकड़ी जे कखनी जड़ी। इसलिए जीवन में चाहिए भजन। नानक देव जी महाराज के सत्संग में छोटा लड़का आकर बैठता था तो नानक देव जी ने कहा, बच्चा जो बड़ा आदमी है वो तो सत्संग समझता है, तुम क्या समझते हो? कि हम समझे मुझे नहीं। मैं यह बुझे मैयो खाना बना जे मोटका लकड़ी लेट से जड़े जो पत्थर का पहने हमें बच्चा छे कहीं पहले नहीं चलो जाओ वही सोचे छी भजन सुनी लौटब जेबू तो ठीक। भजन करने को तन पाया मगर नादान बन बैठे, क्या नो कर्म ईश्वर का मगर भगवान बन बैठे। चलिए, सुदामा जी में सब गुण था। सुदामा जी सदाचार का पालन भी करते थे। सुचियाचार का और फिर मत कीजिए, सुचियाचार का पालन करते थे, सदाचार का पालन करते थे, 14 इंद्रियां कंट्रोल की। आंख इंद्रियां कितना खतरनाक है, जो रूप पसंद करते हैं। पेपर जलाई, एक उड़नी कीड़ा होता है, उड़नी कीड़ा दौड़े जे भेप रहता है, बुझे जे चकाचक से जना हम वही सटिए तन जन है वो सटल सराद बरखिया कट्ठे। दुनिया में जितना रूप आप देख रहे हैं वो रूप जो है भेपर है, जहाँ सटल के गिरल रूप के चलते रावण पतिंगा बन गया, सीता जी को चुरा के ले गया। रूप के चलते रावण ने पूरे लंका का सर्वनाश कर दिया। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ वो के 1000 होते हैं। रूप के चलते उड़नी कीड़ा खत्म, रूप के चलते लंका का सर्वनाश। जिभ्या लोग मछली कैसे बजाते हैं? 10 टका के खुद धान, 10 रुपया के खुद धान, और पतला वाला प्लास्टिक रस्सी बांधे जो खुद धान एहने बांधे तो बांस के छिपा आ खुद धान में कोनो खबौनी बनाए के नहीं दे छी, जुकटी से टिक जी जुकटी। एक सीबीआई बाहर के सीबीआई केज के सीआईडी केज के तरेला ताक लकड़ी बने छे, नाम के बंसी फेंकी दल के पानी में, जोकटी लगेले मछली, जोकटी कहे हमरा नहीं खइया, तोरा कारण मोड़ा मारलक तो नहीं खइहे, मोड़ा किनारा पर बैठलो छो घींची ले तो तोड़ा।
मछली के जे जोकटी तोरो महाभारत सुनी ले चुल्ला पे दगल ले जोकटी के जब पहले जा छियो पाछू तो हुए है लस्की के ठोठा में खूब धान मछली के हो बाबू या बना हो बाबू या बना आबा नहीं की तड़ेला फोन कर दे छी तड़ेला जे छै वो फोन करे छै यह छोरो रिंगटोन यह वहां जे बैठलो छै अब देखिए मछली एक जोखिम के चलते मछली अपने प्राण को जोखिम में डालता है। 10टा बजले घर आते पत्नी के दे बना पत्नी भी एकदम गदगद आज चलवे करती चूल्हा से छौरो निकालते रिटायर सूप जब बारी में बैगल जी वहां दिन उद्घाटन हुई देहो में छौरो लगा दे चित्त है मछली का जब सूपों पर रगड़े छै मछली के हो बाबू के धान काट ले हो बाबू हाथ रगड़न पर ले बैठी पर खर्री खुर्री काटी चल रही एक मछली के पंख काटी के धे देलके मछली कूद कर रे एक बोगलान वो मछली के लग भागी गेले एक जगह पोखर रहे पोखर लग गाछ रे ठल्ला लटकल रहे पोखरी ने नीचा कौआ पीछा करके कोट कुटुम आबै छी हम त हमरा खबर दै छी हमरा मोहल्ला से केना मछली ले जेबै बोगला सोचल के मछली छीनी लेते ओइ ठल्ली पर मछली राखी चाहल के खैबै मछली कूदी गेले नीचा तो पाँख कटलो रहे हेले तो चिकंगे हो जाए छोटा छोटा मछली कह रही अनहरान तक बूढ़ा हुआ चले हेले लूर छो वही मछली के हेले लूर छे काले महाजाल गिर तो एक तब बुझे की हाल कलिए की होलो कलिए की बताइयो काल से बची गेल छारो लथपथ पाँख दोनों कट्टा तीनों भुवन घूमी गई और बेटा तब हेले चिचिता में हो गया छारो लथपथ पाँख दोनों कट्टा तीनों भुवन घूमी गई और बेटा बैठी पूरा पड़ गई वहां पाँख कटेलियो छारो लगेलको बगुला लग भागलो यहूदा बगुला नहीं खेलको कवार पकड़ले नीचा गिरियो हेले चितांगे हो गया आदमी का 80-90 बरस हो गया लेकिन अभी तक गुरु से दीक्षा ले लिए हैं भजन भेद ले लिए हैं खैनी खाते हैं झूठ बोलते हैं मुंह का हौलर चक्की खत्म है फिर भी खैनी से दोस्ती किए किया रे भागवत बढ़िया रो हाँ ठीक है कौन कह दो अस्सी 90 बरस आपका उम्र हो गया आपको संसार सागर से पार होने के लिए ईश्वर का भक्ति नहीं किए गुरु से दीक्षा नहीं किए आप भी मछली का चचेरा भाई हैं कि नहीं है पता चला हमको यहाँ क्या सालों भागवत हो छे भागत हो छे कलिए लग 50 आदमी मल्ला ले हम क्यों नहीं कलिए ना कलिए तब की भागवत कथा हो जहाँ भागवत कथा साले साल हो जहाँ राम कथा हो वहाँ 50 आदमी ने माला नहीं लिया तिलक चंदन नहीं किया मांस मछली खैनी झूठ का त्याग नहीं किया इतना खर्च आपका पुण्य में चला गया क्या किए हैं क्या लाभ हुआ
कम से कम आदमी को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। खैनी, बीड़ी, मांस, मछली, अंडा, झूठ, नशा, व्यभिचार, टटिया, धकियाना, यार काटना, ये सब में परिवर्तन नहीं हुआ। भाग पानी खाली हमरा यज्ञ ये लेके लाठी शुरू तोरो पानी अलो कहना। भारत जी ने अयोध्या का राज त्याग दिया, आप भाई का पानी आया आपके यज्ञ में, आप बर्दाश्त नहीं किए। क्या कथा सुने हैं आप? परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं। लाखों लाख रुपया खर्चा पानी में चला गया। जो करवाते हैं वो भी मुंह में राजनिवास नाम लाज लगना चाहिए। बाबा के साथ में राजनिवास कैसे खाएंगे, खैनी कैसे खाएंगे? खर्चा करने से क्या फायदा? कम से कम जितना कथा यहाँ हुआ, कम से कम ये 1000 आदमी को वैष्णव होना चाहिए। 1000 आदमी संकल्प लेना चाहिए। आज दिन से हम माला नहीं है, आज दिन से मांस मछली का त्याग करेंगे, आज दिन से भगवान के हम शरण हो जाएंगे, तब आपका उद्धार होगा, तब आपका कल्याण। सत्संग कराना भी है, सत्संग करना भी है। सुदामा जी में सब गुण था। सुदामा जी वैष्णव भी था। सुदामा जी का हृदय पवित्र था। पवित्र हृदय जिसका है उसके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भक्त के साथ में 24 घंटा भगवान रहते हैं। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने मित्र बना दिया। सूरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। कुआं में जब कुआं से नहीं निकला तो कृष्ण भगवान गए, कहा बाबा निकलिए, कहा हाथ बढ़ा दो। कृष्ण भगवान वहां तक अपना हाथ में बढ़ाते। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, समझ गया इतना लंबा हाथ भगवाने को हो सकता है, दूसरा करने हो। हाथ मजबूती से पकड़े कृष्ण भगवान ऊपर किया। अब सूरदास जी कृष्ण भगवान का हाथ नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने कहा छोड़िए ना बाबा, निकाल दिए। कहा कैसे छोड़े, ये हाथ जल्दी थोड़े मिलेगा। कृष्ण भगवान जवान, सूरदास जी बूढ़ा। बूढ़ा और जवान में अंतर क्या है? जवान आदमी के शरीर में जोश रहता है और बूढ़ा आदमी के शरीर में होश रहता है। जवान को जोश है लेकिन होश नहीं। अग्नि बारात जाए छे, बूढ़ हो जाए छे लेकिन मार खाए छे जवान है आदमी। केनोरा होश नहीं जी, गलती करते लाठी लगते। बूढ़ा आदमी भाई बैठलो जो चाय नाश्ता मिले कोई दिक्कत नहीं। जवान आदमी हिन्ने गेल हे उनका छुछबे लो फुलो लगले मुक्का। तो जवान को जोश है लेकिन होश नहीं है, बूढ़ा को जोश नहीं है लेकिन होश है। कृष्ण भगवान सूरदास से हाथ छुड़ा लिया। सूरदास जी रोने लगे, कहा प्रभु आप बाहों को मरोड़ करके हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय से चले जाइए तब आपका बहादुरी देंगे। आपको हृदय रूपी जेल में रखेंगे। बसोड़े मोड़े नई नई में नंदला, बसोड़े मोड़े नई में नंदला, बसोड़े नई में बसोड़े
सूरतिया मोहनी मूर्तिया नैना भूजा तेरी विशाल मसूरी नैना मसूरी नैना सुदामा जी सदाचारी उपकारी परोपकारी सुदामा जी वैष्णव ऐसे सरल विचार सरल स्वभाव को देखकर कृष्ण भगवान सुदामा जी को अपना मित्र बना लिया। आइए हम सुना रहे थे 5 इंद्रियां खतरनाक है। आंख को चाहिए, रूप के चलते उड़नी कीड़ा मर गया, रस के चलते मछली ने प्राण त्याग दिया, शब्द सुनने में मिर्गा प्राण जोखिम में डाल देते हैं। भंवड़ा की सभी इंद्रियां कंट्रोल है, नाक कंट्रोल नहीं है। भंवड़ा कमल के फूल में बैठते हैं, सुगंध लेते हैं, निकलते नहीं है। हाथी ने आकर फूल खा लिया, भौरा का श्राद्ध बरखी हो गया। हाथी की सभी इंद्रियां कंट्रोल है, हाथी का स्पर्श इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। हाथी को लोग कैसे बजाते? चलिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी को कैसे बजाते हैं? हाथी कामातुर होते हैं, वासना में लिप्त रहते हैं। हाथी को बजाने के लिए लोग क्या करते हैं? 2-4 कट्ठा का गड्ढा खोदते हैं, ऊपर से टटिया बिछा देते हैं, कागज की हथनी बना के खड़ा करते हैं। हाथी दौड़ गया, गिर गया गड्ढा में। 1 महीना तक हाथी जब गड्ढा में रहेंगे भूखे प्यासे, तब हाथी को निकालेंगे, केला का गाछ खिला देंगे, पीलीमान बैठेंगे। हाथी को बेचने जाएंगे कहाँ? सोनपुर हटिया। सोनपुर में अभी भी हाथी बिक्री होता है। जहाँ धनिया है, धनिया ने है, वहाँ धनमो है। अब हाथी बिगड़ी होंगे, पैर में सिक्कड़ लगेगा, जिंदगी भर अब हाथी को रोना पड़ेगा, सिर पटकना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक फूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने की। एक गलती के चलते अब हाथी जीवन भर रोए। तो 5 इंद्रियां बहुत खतरनाक है। रूप, आंख, रस, जिह्वा, गंध, नाक, शब्द, कान, स्पर्श इंद्रियां, ये 5 पर जो विजय प्राप्त कर लेंगे वही 1 नंबर का ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में नहीं किसी ने जस पाया। ब्रह्मचर्य के बल पर अल्लाह 52 किला हिलाया। ब्रह्मचर्य के बल पर झांसी रानी लाखों वीर संघारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर ले लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर हनुमान ने सोने का लंका जलाया था। जो 14 इंद्रियां पर विजय प्राप्त करेंगे वो दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी मां बहन जितिया पर्व कर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये 14 इंद्रियां को जो जीत लेंगे उसी का पर्व होगा जितिया। जितिया आपका 14 इंद्रियां जो है बहुत
खतरनाक है। ये 14 पर जो विजय प्राप्त करेंगे उसी का पर्व होगा जितिया। जितिया छठ पर्व आगे में आ रही है। छठ में की करिए, पहले दिन कदवा भात। कदवा भात सुनने हमें, मुर्गा भात नहीं सुनने हो। बीचों मुर्गा भात भल्लू चली, लेकिन छठ जब आते तो कदवा भात। छठ क्या है? छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो 14 इंद्रियां पर जो दमन करेंगे उसी का पर्व होगा छठ। कदवा भात, कदवा ठंडा भात ठंडा पड़ बैठने की मियाज रहते ठंडा। दूसरा दिन खरनम, खर्री के घर द्वार के बोर है जमी पे डाड़ा से गहूं निकाले लगा समाठ या फुले में देख चूड़ी बाधा कर चूड़ियों खोली धरे। गहूं के ऊपर में जे छे छिलका ओकरा निकाले, मिल के धुलवा के पीसते, तकरो बाद में खबौनी बनते। खबौनी चढ़ते छठ माई। आपका शरीर जो है यही डराम है। गहूं कहां से निकाल के? डराम से। चलिए अध्यात्मिक, गहूं कहां से निकाल के? डराम से। आपका शरीर डराम है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वही गेहूं है। आत्मा के ऊपर बहुत प्रकार के भूसा है, छिलका, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा दारू शिखर गुटखा इत्यादि। ये आत्मा के ऊपर जो छिलका है, इस छिलका को छुड़ाने के लिए गुरु से राम मंत्र रूपी समाठ लीजिए, ध्यान रूपी में औखड़ी में कूटिए। ये सारे बुराई सारे छिलका को निकाल दीजिए, तब आत्मा रूपी गेहूं पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा ही परमात्मा के साथ बैठेगी। गेहूं तो बोखला छोड़ा दो, लेकिन है आत्मा पर के बोखला छोड़े हो तब न। जितिया में सही रहलो छे, कत नहीं सह पाते पूछते दीदी कखनी पार न होते सहलाते हम पेट हम दर्द उठी। एकटा खीरा रखने आधा टमूसमा खा के मटर फूले देने रही वो छिड़ियाएगा। विचार कीजिए, जो 14 इंद्रियों को गलत कर्म करने से जो जीत ले उसी का पर्व है अध्यात्म दृष्टि में जितिया। जितिया जीती किया। और उधर मुस्लिम भाई में भी उठाते हैं लोग तजिया। तजिया मतलब तजिया। अल्लाह परवरदिगार का कहना है बुरे कर्मों को तज कर मेरे पास आओ, गोद में लेंगे तजिया जितिया। विचार जितना पर्व त्योहार है कि परमात्मा की भक्ति का ही रास्ता दिखलाता है। अपने अंदर में जो बुराइयां हैं उसे हटाए। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने अपना मित्र बना लिया। अब कृष्ण भगवान सुदामा के बिना एक पल नहीं रहते। सुदामा जी कृष्ण भगवान के बिना नहीं रहते। दोनों में इतना प्रेम, एक साथ भोजन करने बैठते, एक साथ पढ़ने बैठते, एक बिछावन तो दोनों मित्र विश्राम करते थे। इतना प्रेम। अच्छा, ये प्रेम का उपमा कहां से दिया गया? दूध पानी का प्रेम देखे हैं? दूध पानी का प्रेम। 5 किलो दूध है,
आधा किलो पानी मिला दीजिए। दूध पता नहीं चलने देंगे कि हमारे अंदर में पानी है, कितना प्रेम है। और वही दूध डेक्ची में देकर चूल्हा पर जब चढ़ाए कर जब हिना से गौठा लगा दे छे, जब गौठा रंग बने छे पानी के जे दूध हम दोस्त अब हम चलली हो कहूँ स्वर्ग चलली हो, मैं तब चलली हूँ भले लोग अब जड़ी हम कौन रही हो ये दूध न पानी के जे ना दोस्त तो जब चूल्हा में जड़ी जब हो तोरा तो जब एक डेक्ची में जड़ी जब हो तोरा चलते हम चूल्हा में जड़ी जड़ी पानी जड़े जे कहाँ डेक्ची में आ दूध चली जे ऊपर जहिया लागे जब चूल्हा में चलो जेते माय बहन दौड़े जाए छे ऊपर से पानिये दे दे छे दूध है के हम दोष यही लोग दोष फरूसा एक दूध और पानी में कितना प्रेम है। इस दूध पानी से हर आदमी को शिक्षा लेना चाहिए कि पानी जलने लगा तो दूध भी जलने के लिए चूल्हा में चला गया। लेकिन आप कैसा आदमी है, दूध पानी के तरफ भाई में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ ननद भौजाई में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ गोतनी में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ जतियारी में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ यारियारी में प्रेम होना चाहिए, दूध पानी के तरफ भैयारी में प्रेम होना चाहिए। आप 2 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 जगह से पत्नी आएगी लड़ेगी। भाई में प्रेम रखिए, जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, अब पड़ोसिया को प्रोफिट हुआ। विचार आप लड़िए पड़ोसिया ताल ठोक देना ना बिचला देवाल कुछ करके छोटका हिस्सा में पढ़ लो जो मानता है तोर भाई एक दूध और पानी से शिक्षा लेना। सबसे बहुत बड़ा जेवर है आचरण, सबसे बहुत बड़ा जेवर है व्यवहार, सबसे बहुत बड़ा जेवर है चरित्र, सबसे बहुत बड़ा जेवर है सुंदर भोजन, सबसे बहुत बड़ा जेवर है अपने स्वभाव को अच्छा रखना। लोग बाहरी जेवर के लिए झंझट करते हैं। एक बहन जी पति कर कहे आज 12 वर्ष तोरा बस कहियास के एकटा बुल की गढ़ाई दे तो हमरा बुल की नहीं गढ़ाई दे। पति कल के रुकोन धान कटे दो धान बेची देबो कल के धान बेची तो की देबो हमरा देखे चाहे छो दाय लागे थी तो पहले देने रही थी। पति कल के अखनी पैसा नहीं छे, पत्नी कल के 5 किलो दूध दे दूध यौटी के बढ़ेबे हम देखो पैसा नहीं छे। पति 5 किलो दूध दिल के बेचारी चौपाई बनल के सिया राम मैं सब जग जानी 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिल के हल्का गरम के दिल के बेचल गेले बिकिए गेले 1 किलो पैसा पानी वाला पत्नी दिल के फिल्मी में केना दूध यौटने 1 किलो बढ़ी गया कल के वो नहीं उठलिए उनमा कह के खुट्टी लगे यौटने रहिए उठा लगे यौटती यार बढ़ भी करती पैसा दे हमरा रोज पानी वाला पैसा 7-8 महीना पानी मिले ढेरी टका फरिया 4टा माँ बहन के लगले साथ हम बढ़िया में बुलकी किनी दिल के पीनी यंगने देखे ना अपने नहीं है
अब देखिए एक महात्मा जी के बुल की बढ़िया छेबे भगवान जब नमक नहीं देते हम तबक्का पारो बुल की पीते सबके देखावे समय आबि गेले माघी पूर्णिमा के 2-4 माय बहन के साथ गेले गंगा स्नान आरो सब तो निकली गए बुलकी जो पिन्ह रहे न डुबकी मारे मट्टी लगे बुलकी मरे जरा सा थोक लोग कहीं निकले नहीं कहीं दीदी है नया मुर्गी दीदी मेरी है ना मट्टी लगा बुलकी मारे डुबकी मारे एक रहू बुआरी मछली जहना फान ले न आधा दिन नाक बुलकी ले रहे चलो अब नंगे पगड़ी खाने माई दे पानी धन पानी में गेले नाक बेमानी में गेले माई गे माँ अब किनारा पर जे पूछे की हो लोगे दीदी है दीदी है आए पानी में लाग दीदी दूध बेचलर जे बड़े बुड़की ले लिए बुड़की गेले गेले कर ले ना को गेले गे अब देखिए कल के दीदी पानी मिला के दूध बेचे रही ओकरे बुलकी ले ले है बुलकी गेले गेवे कर ले नाक चलो कहना ये दशहरा नहीं रोज तीज में नाक कटिंग लिखती अब देखिए सब न के दूध में पानी मिले है और बेचल है पानी पैसा लेकर बुलकी ले हैं तबन पानी को धोन पानी में गलो नाक ब्याज में कटलो कल के दीदी नहीं जाने दीदी नाक कटी थी दीदी नहीं जाने नाक में पट्टी उट्टी बांधी कहुना घोर गेले डॉक्टर साहब ने पूछा नाक कैसे कटी आप लोग भी कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाइए 4 तरह का धान आपको काम में नहीं आएगा नानी के धोन पानी के धोन बेईमानी के धोन तिलक लड़का टका वृद्धि नहीं कर पाए आज लोग कहते हैं हम राम को मानते हैं हम कृष्ण को मानते हैं हम महादेव को मानते हैं कृष्ण को मानते हैं राम को मानते हैं राम की नहीं मानते हैं कृष्ण की नहीं मानते हैं महादेव की नहीं मानते राम को मानते हैं भगवान राम ने पहला काम किया है धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ भीड़ में शादी की तोरो बेटा बकरी किला ने तोरा पर धन 22 लाख टका तिलक मांगी जो बेटा इंजीनियर छे कैसे आप राम को मानते हैं भगवान श्री राम ने दहेज प्रथा को सबसे पहले मिटाया भगवान श्री राम स्वयं धनुष को तोड़ करके फ्री में शादी किया आज फ्री में बेटी का शादी होता तो देश में बेटी बोझ नहीं बनती आज बेटी जन्म लेने पर पिताजी को सुबह में देखिए कि यहाँ लड़की है घरौड़ा थी एक लड़की रही है लड़की है
बेटा का भोज भंडारा करते हुए देखे होंगे, लेकिन बेटी का भोज भंडारा शायद 100 में कोई एक आदमी करता। क्या बेटी को आप कमजोर समझ रहे हैं सिर्फ दहेज के चलते, जबकि देश में नारी के बल पर भारत की धरती अभी चमक रहे हैं। भारत के देवियों की प्रताप सब जग में न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। इस देश में जन्मी है सतवंती, सावित्री और सीता, ज्ञानवती, गुणवती, गार्गी और गायत्री गीता। सीता ने पतिज्ञा से जंगल में बास बसाया है। सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया है। नर्मदा और अनुसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। अभी जितिया पर्व में माँ बहन भोजन नहीं किया सहै छै, लेकिन केकरो मन उदास छै सहै वाला के सबके मियाज हर घर। मर्दाना एक दिन नहीं खेते की हाल बा? ओ भाई कुदरत मक्खी उड़े। पर्व त्योहार में भी माँ बहन जितना भक्ति में आगे रहते, भले कुछ नहीं जाने लेकिन भाव बढ़िया है। ना जाने से संस्कृत नहीं है लेकिन पूजा में आगे। देखिए दुर्गा माई का आगे पठवा काटे वाला महका, दुर्गा माई समझ दल के देवे कर के महका जे वह ठाम समझ दी। एक पूछलिए कि माँ जी वहाँ के दुर्गा माँ जी ये ठाम खिल्ला लग जे समझ दे छुई आई ठाम के छे कल के ओकरे चचे बहिन होते हो। अब विचार जठा पठवा काटे छे ओकरा काटे कूटे ओकरा मतलब नहीं या के मतलब जे हम पूजा करे ले लोग। भाव से भक्ति में आगे माँ बहन विचार और माँ बहन का सरल स्वभाव, नहीं जाने संस्कृत नहीं है, नहीं जाने चौपाई रामायण नहीं है, लेकिन दीदी बड़का पर्व करे छे। 90 टका सूख दिल खो दीदी पछवा गई होले की करबे पहले नहीं बिया पार्टी तैयो आज हर गए बड़का पर्व। भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को प्रिय है सरल स्वभाव। इंग्लिश अंग्रेजी संस्कृत से भगवान को मतलब सबड़ी क्या संस्कृत जाने रहे। सबड़ी के जूठा पेड़ भगवान श्री राम खाए। विचार भगवान राम धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ फ्री में शादी किए हैं। आप ही कहते हैं राम को मानते हैं, हम रामानंदीय बेटा में बेटी बापो जमीन बेचवा दिलो तो राम के कीर्तन के रास्ता की फायदा भेजते। विचार भगवान श्री कृष्ण जो भी शादी किए हैं तो बिना तिलक दहेज लिए किए हैं। शिव जी शादी किए हैं बिना तिलक दहेज लिए शादी किए हैं। आज लोग कहते हैं संत मत में भी हैं। लोग रोज बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सतावे। बेटा पर तुम्हारी जत्ते टका मांगते पूरी तरकारी बने ले रही ले कुटुंब कोटे कोली घर वही न चली गए। गुरु महाराज की अगरबत्ती जले रास्ते भेजते
विद्यार्थी बढ़िया आप हैं, लेकिन परीक्षा में नंबरें नहीं लाए। सब विषय में क्रोश लग गया, कैसे नौकरी आपका होगा विचार। कर कुटुंब का परीक्षा कब होता है? शादी में, श्राद्ध में, जग जाजन में, मुंडन में, विपत्ति काल में, मार में, पीठ में, घर बनाने में कर कुटुंब का परीक्षा। विद्यार्थी का परीक्षा होता है फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। और सत्संगी का परीक्षा होगा बेटा बरतुहारी में। वह दिन बुझी तुम लोग तो कौन बतो। देश में बेटी की रक्षा के लिए सबसे पहले दहेज मिटाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हर आदमी को चाहिए अपना अपना शौचालय बनाओ। बहुत आदमी शौचालय नहीं बनाए। मन का मंदिर देवालय, तन का मंदिर शौचालय। घर बनाने से पहले शौचालय का निर्माण कीजिए। जो नहीं बनाए हैं बना लीजिए। जब तक नहीं बनाए हैं एक लोटा और कर ले जाइए। ये नहीं खाई लोटा और 2-3 टा मीटिंग मोबाइलों से गप करना चली दिली विचार क्या। सूचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करें। दांत में साड़ी नहीं चिबाना चाहिए। कुछ माँ बहन है दिन भर को साड़ी चिबई पे हैं। कनपट्टी लग भांगी दिल के नहीं भांगले नहीं है, चिबल के जुठो होले के नहीं। और रोटी बनबै छे बड़ो लोग ले साड़ी ससारते हुन्ने के ओढ़ कर के साड़ी चिबई न रे धोल के कोदा वो जुठो तुठो मिला के ससुर भैंसुर के रोटी में खिलल गेल नहीं खिलल। कभी भी माँ बहन को साड़ी दांत के अंदर नहीं। साड़ी खरीद भैया गलती, ससुरवा साड़ी किनी देते माथा में ससरते कोन बीरेक लगी थी दमती वाला हार्ट पीले। सूती साड़ी का प्रयोग कीजिए। ससरे छरियाल पिन लगा लिए कनपट्टी में की दिक्कत बेचारा। अपना सब खुश भए गेल छियै ने। खैनी खाए तो हाथ धोने हो, खैनी खाए के हाथ धोने छियै। बहुत आदमी ले छै ने एकरा तीड़े छै तब भीतर में सेट करे छै। हे ना पोछना चली जीवन में चाहिए सूचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन। खैनी नहीं खाना चाहिए। हम लोग भारतवासी भारत की संस्कृति सभ्यता में जीना चाहिए। भारत देश में जितने भी मां बहन हैं सबको साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अन्य देश का हम लोग देखौसी नहीं करें। शरीर के अनुसार कपड़ा पहनिए। दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे नदी में, उसका नंगोटी भस गया पानी में। द्रौपदी गई थी स्नान करने, बोली बाबा निकलिए मैं भी स्नान करूंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी नंगोटी पानी में भस गया, रात में जाएंगे, रात में जब सब लोग सो जाएंगे तब निकलेंगे। द्रौपदी कीमती साड़ी चीरती है, दुर्वासा ऋषि के हाथों तक पहुंचाती है। बाबा मैं साड़ी चीर करके दे रही हूँ, इस साड़ी को पहनकर निकल जाइए। उस साड़ी के टुकड़ा को दुर्वासा मुनि नंगोटी के तरफ पहन करके बाहर निकले। आशीर्वाद दे दिया बेटी जो दूसरे का लाज बचाते हैं उसका लाज भगवान बचाते हैं। तेरे शरीर से कभी साड़ी नहीं घटी। द्रौपदी को वस्त्रहीन कर रहे थे तो कृष्ण भगवान इतना साड़ी बढ़ा दिए कि दुशासन को खींचते खींचते 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। और रंग बिरंगे साड़ी, रंग का नाम सुनिए, सुंदर श्याम सफेद बैगनी हरी पीली ढेर भूसा ढेर झिनझिन वो नुलायु है। लाल गुलाबी गुल खैरो बादामी रंग काल शाही वो काले रंग दर्शायु है। खांसी मुल्तानी प्याजी जफरानी रंग बहुधानी आसमानी आसमान ले आयु है। द्रौपदी के काज ब्रिजराज बजाज मानो लाद के जहाज पर द्वारका से लायु है।
दुब्बे के दुब्बे ढेर साड़ी की बड़ी पहाड़, साड़ी बिच नारी भी कृष्ण गुण गाई। लेकिन आज दुख की बात है, अभी तो कम बीमारी पकड़ा है। 50 वर्ष के बाद लगता है कि भारत में भी माँ बहन साड़ी पहनेगी कि नहीं पहनेगी। कहीं किसी महात्मा का नंगोटी भसेंगे तो बताइए कैसे लाज बचेगा। अभी बच्चा रोने लगता है, माँ बच्चा को गोद में लेती है, आंचल से मुंह पोंछती है। अच्छा बेटा याद लीजिए, चुप। जब साड़ी नहीं पहनेगी तो बताइए याचना कहां से लाएगी। ये दुख की बात है, आज हम लोगों का भारत की जो संस्कृति सभ्यता है लुप्त होते जा रही है। साड़ी का प्रयोग करना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। बहन का जो वस्त्र है, जो परंपरा से आ रहा है, उसे पहनना चाहिए। आज लोग जितना पढ़ते लिखते हैं उतना संस्कृति सभ्यता से खत्म होते जा रहे हैं। खूब पढ़ लीजिए, की पढ़ लीजिए, क्या डर रामायण जाने, क्या डर भागवत जाने, क्या पढ़े हैं? पढ़न जाने, लिखन जाने, तुरंग चढ़न जाने, जल में तरंग जाने, सब चातुरी बखानी है जाने, नारी वैद रसायन छू मंतर जाने, चोरी जाने, जुआ जाने, नाच गान की तान जाने, तोता मैना की कहूं जाने नहीं, ब्रह्म ज्ञान हरिहर कथा तो वीरता ही जिंदगानी। पेट पालने के लिए भौतिक विद्या, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए आध्यात्मिक विद्या की जरूरत है। जीवन में चाहिए, घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, घर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होना चाहिए। 24 घंटा छोटा रामायण हर आदमी को पास में रखना चाहिए। 24 घंटा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गीता मेरा घर है, जिसके साथ में गीता है उसके साथ में 24 घंटा रहता हूँ। भगवान राम कहते हैं रामायण मेरा घर है, जिसके पास में रामायण है उसके पास में 24 घंटा रहता है। लेकिन लोग रामायण नहीं रखेंगे, लोग गीता नहीं रखेंगे, लेकिन राजनिवास रखेंगे, मधु रखेंगे, रजनीगंधा रखेंगे, दांत टूटने वाला खैनी चुनौती रखेंगे, और क्या रखेंगे? जीवन में चाहिए। मोबाइल भी रखे हैं तो मोबाइल के ऊपर फोटो भी रखते हैं। फोटो ऊपर में रखिए माता पिता का, या फोटो रखिए संत का, या फोटो रखिए भगवान का। बहुत शौकीन है तो मोबाइल के ऊपर में अपनी पत्नी का फोटो रखिए, नजर पड़े अपनी पत्नी पर। लोग दूसरे पत्नी का फोटो सेटिंग करते हैं, एकरो चेहरा लगे कच्चा रसगुल्ला। भगवान राम का चरित्र कितना बढ़िया है। भगवान राम पंचवटी में बैठे थे, साथ में सीता जी सुपनखा चली आई। रावण की बहन सुपनखा आई, बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान राम नजर उठा करके सुपनखा को देखा तक नहीं। क्यों? ये दृष्टि यदि किसी आचरणहीन या उल्टा के ऊपर यदि चले जाए, आपका भी मन बिगड़ जाए। दृष्टि को संभाल करके रखिए, आंख के द्वारा ही विकार शरीर में प्रवेश करता है। भगवान राम सुपनखा को देखा तक नहीं, देखते रहे। सीता जी को बात किया सुपनखा से, हम विवाह नहीं करेंगे, पत्नी साथ में है। सुपनखा ने बहुत प्रलोभन दिया, मैं सुंदरी हूं। भगवान ने कहा तुम खूब सुंदरी हो। सुंदरी यदि रहती या तुम कुमारी रहती तो तेरे पिताजी ने शादी करेंगे, तुम अपने मन से आई हो शादी कर। रामायण में 4 विवाह हैं, शिव विवाह है, राम विवाह है, सुपनखा विवाह है, नारद विवाह है। शिव जी का शादी हुआ, उसका अगवा मेडिकल थे सप्त ऋषि।
राम का अगवा थे विश्वामित्र और सुपन खान नारद जी बिना अगवा का अपने बिहा कर लिया। नारद जी का मुंह भगवान ने बंदर बना दिया और सुपन खा के नाक कट गई। जो आदमी अपने से बरतुहारी लगाएंगे, जो अपने से बिहा करेंगे, उसका मुंह बंदर हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लोग कहेंगे कि हाल रे आदमी ने बोला पर जने बोले पर। माँ बाप जब शादी करा दे, भाई जब करा दे, तभी मनुष्य को करना चाहिए, अपने मन से कभी बरतुहारी नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री राम को देखिए, जब विवाह करके अवध आए, पहली दिन जब भगवान श्री राम सीता से मिलने गए तो सीता जी बोली पतिदेव गिफ्ट चाहिए। भगवान ने कहा कुछ सोना चांदी का जेवर दीजिए। ये लगता है भगवान ने कहा देखो ये बात हम पहले नहीं जानते थे। सीता जी बोली आज वही समय है, कुछ गिफ्ट दीजिए। भगवान ने कहा सोना चांदी तो हम अब नहीं देंगे, रात का समय है, लेकिन तुमको ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं दुनिया में कोई अपने पत्नी को नहीं दिया होगा। वह गिफ्ट क्या है? वह गिफ्ट है कि तेरे सिवा दुनिया में जितने भी नारी हैं सब मेरे लिए माँ और बहन है। पत्नी के रूप में कोई नारी नहीं होगा, पत्नी के रूप में एक तुम हो। दुनिया में सब नारी जो है माँ बहन के रूप में उसको मैं देखूंगा। कितना आचरण बढ़िया। लक्ष्मण जी साथ में रहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता जी के मुंह को कभी गौर से नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने देखा तो सीता जी के चरण को देखा, मुंह को नहीं देखा। आज लोगों को अपना पत्नी है कि आल भौजी है भैया नहीं है, ये लोग जोड़ माथा घस कर विचार कीजिए। राम जैसा चरित्र हर आदमी को यदि हो जाए तो आज भी हमारा देश राम राज्य हो जाएगा। आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है। पति का मोबाइल बिजी, पत्नी 100 बोली कहती, केकरा से बात कर रहे हो, केकरा से बात कर रहे हो, ये घंटा फोन लगे नीचे मुंह धोखा दे। अरे कहाँ कुछ शंका। पति पत्नी को पर 1 घंटा फोन लगे केकरा से गप करे, मार बात तोड़ी पत्नी के दे दबक तोड़ी। लोग नहरों से बात नहीं करते ना, सब दिन मार ही गया मोहन भूते नहीं। आज मोबाइल जितना बढ़िया है उतना मोबाइल मानव के लिए काल हो गया है, काल। बहुत घर में मोबाइल की झगड़ा, पत्नी अलगे अभी तक बटन वाला मोबाइल, कहिया से टच वाला मोबाइल था तुम विचार। वो सब बात हमारा जे रहे मुझे तो उसके बाद में बोलिए प्रेम से भक्त रहो। चलिए जीवन में चाहिए आचरण बढ़िया होना चाहिए। आइए हमारी कुमार म्यूजिकल बैंड सरोनापुर है, सरोवरपुर चल सरोवरपुर प्रोपराइटर उमेश राय 51 रुपये दान में दिए हैं। बिजली देवी लक्ष्मणिया 11 रुपये, सकल मिस्त्री 11 रुपये, रितेश कुमार 10 रुपये, सूर्य नारायण यादव 21 रुपये दान में दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए आइए एक बार भजन हो जाए, इसलिए थोड़ा गर्मा गर्मी चला है ना, भजन हो जाए, बाद में भोजन होगा।
हे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, ताली चार प्रकार की ये जो है एकरा के जे भजन ताली ए राधे राधे जब पूछ ले आएंगी बिहारी, एकरा के जे भजन ताली। एक हो जे भूत भागवत ताली, या कल्लो जब आदमी पकड़ा है डर, एकरा के जो भूत भागवत ताल, एक ये खड़िहान ताल, ठीक है मत 3 बजे बाजारों से 3 बजे एकरा ये खड़िहान। एक हो ये महाभारत ताल, जब कभी कभी एकरा सब पर जब काली माई उतरे तब महाभारत तो